Good morning, students. I am here with the chapter 2, the cell. I am going to describe cell. पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल क्या चीज। What is cell? तो सेल जैसे आप मान लो कि कहीं मकान बन रहा हो, आपका भी बना होगा, आपने भी देखा होगा। तो हम लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो ईंटों से बनाते हैं और एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखते जाते हैं और उसके बाद उसको सीमेंट से या जैसे हो उसको हम क्या करते हैं, चिपकाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो ईंट एक एक ईंट बढ़ करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेता है। ठीक है, सेम वे हमारा बॉडी भी जो है, मान लो एक बिल्डिंग है और ये भी कई सारे ईंट यानी मिलियन ट्रिलियंस, और वो जो ब्रिक्स है, ईंट्स है, दैट्स कॉल्ड सेल। तो हमारा बॉडी भी क्या है, उसी ईंट की तरह एक सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो सेल अब क्या हो गया, जैसे किसी घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। इन द सेम वे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। अब वो जो ब्रिक्स जो घर बनाया था, तो घर बना के हो गया खत्म। वो तो कोई फंक्शन अब मतलब फंक्शन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन वो नॉन लिविंग है। लेकिन हमारा सेल क्या होता है, लिविंग होता है। तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही नहीं बनाता, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत सारा फंक्शन भी करता है। ठीक है, बहुत सारा फंक्शन कैसे करता है, तो कभी कभी ग्रुप में हो जाता है, बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जो हो हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन लाइक व्हेन वी सी, तो वी सी विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, वी स्पीक, या कोई भी काम करते हैं हम लोग, वी एस्पायर, ठीक है, डाइजेशन, एनीथिंग वी डू विद द हेल्प ऑफ सेल, इट मीन द हेल्प ऑफ टिश्यू। तो क्लियर हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे स्मॉल छोटी इकाई है जो स्ट्रक्चर यानी हमारा शरीर भी बना रहा है, स्ट्रक्चर भी दे रहा है और सारा फंक्शन भी कर रहा है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू डिस्क्राइब सेल, लेट यू say one thing, let me say one thing कि how can we see cell? Cell is small, too small to be seen with naked eye. इतना स्मॉल होता है कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एक ही सेल ऐसा होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो होता है आपका नर्व सेल, बट वी कांट सी नर्व सेल। व्हाई? बिकॉज इट इज टू थिन, इतना पतला होता है वो भी नहीं दिखता है। तो हम सेल को देखते कैसे, जिसने सेल के बारे में पहली बार बताया या अभी सेल के बारे में स्टडी हो रहा है, तो कैसे? तो हम लोग इसको जो देखते हैं वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी मदद से देखते हैं हम लोग? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप सबने शायद देखा होगा, कुछ ने देखा होगा, कुछ नहीं भी देखा होगा सर। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो, उसमें माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है? तो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इज ए मैग्नीफाइंग लेंस। क्या करता है वो? मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई मतलब बढ़ा करके दिखाता है। ठीक है, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, मतलब वो इसको छोटा सा, इसको आप 100 टाइम्स बढ़ा दिया तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और अब तो एक पर एक एडवांस माइक्रोस्कोप आ रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो रहा है, जो लाखों लोगों का टाइम्स बढ़ा सकता है और बढ़ा के हमें दिखाता है। ठीक है, तो हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें लेंसेज लगे होते हैं। विच टाइप लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग लेंस। इट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देता है, बहुत बड़ा करके दिखाता है। देयर आर टू टाइप्स लेंसेज, फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और आईपीस लेंस। एक लेंस होता है जो हमारे आंख के सामने होता है, और एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? जिसका स्लाइड बना के उस पर रखते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पेसिमेन। तो जहां रखते हैं वहां कौन सा लेंस होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। वो 2 या 3 नंबर में होता है, 2 या 3 नंबर्स में संख्या में होते हैं। और एक होता है आपका आई लेंस। तो ये जो इमेज बना है वो बड़ा करके वहां जो इमेज बना, फिर ये इमेज को क्या करता है और इनराज करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो हम देखने से पहले क्या करते हैं, स्लाइड लेते हैं। ठीक है, और स्लाइड को स्टेन करते हैं। स्टेन मतलब क्या हो गया कि जैसे आयोडीन सोल्यूशन, अगर मान लो आपको प्रूव करना है कि लिस्ट में स्टार्च है, तो आयोडीन सोल्यूशन अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, कलर डिफरेंट कलर होगा। स्टेन होता है जो कलर अलग अलग कलर कर देता है, जिसकी मदद से हम आसानी से देख लेते हैं। अगर फाइंड आउट करना है कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी मदद से क्या बनता है, स्टार्च बनता है, तो हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो स्टार्च जो होता है ब्लू ब्लैक हो जाएगा और वो इजिली हमें दिख जाएगा। तो इस तरह से हम सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, समझ गए माइक्रोस्कोप?
और माइक्रोस्कोप लाइट होता है, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इनलार्ज करके हमें दिखाता है। जैसे वायरस को हम सिंपल ये माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। फॉर वायरस को देखने के लिए हमें क्या होता है कि बड़ा सा माइक्रोस्कोप, यानी कि जो ज्यादा मैग्नीफाइंग लेंसेज जिसमें लगा हो, जो इनलार्ज करके दिखाए, उस वायरस की मदद से हम उसमें आसानी से देख सकते हैं। सेल को देख लेंगे, लेकिन सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए थोड़ा हमें और मैग्नीफाइंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो समझ क्लियर हुआ। सेल ना सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बनाता, ये डिफरेंट फंक्शन में भी हम मदद करता है। नाउ वी विल सी सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहली बात है कि सेल समझ गए, सेल क्या होता है। और इधर हमारा जो ये है दिस वन इज प्लांट सेल, और ये कौन सा सेल है हमारा, एनिमल सेल। पहले हम सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा सेल्स का होगा, दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा वो आपका, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट जो होगा आपका वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म, और थर्ड पार्ट हमारा होगा वो न्यूक्लियस। अब इतना कुछ हम पढ़ लिए, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि सेल के बारे में फर्स्ट किसने बताया था। फर्स्ट सेल हु टोल्ड अस अबाउट सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक सेल को डिस्क्राइब किया था। कौन डिस्क्राइब किया था, सॉरी डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर सेल रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किया था, 1665 में ये सेल के बारे में फर्स्ट टाइम हमें बताया था। उस टाइम इतना डेवलप माइक्रोस्कोप भी नहीं था, इतना कुछ, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उतना कुछ बता नहीं गए। धीरे धीरे करके हम माइक्रोस्कोप डेवलप होता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई, हम सेल के बारे में और ज्यादा जानने लगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल को क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, दोनों में, प्लांट में और एनिमल में। ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग देगा। इट इज सेलेक्टिव परमिएबल। क्या है ये, सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब ये सबको आने जाने नहीं देता, सेलेक्ट करके उसको आने जाने देता, हर किसी की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो सिलेक्ट करके ये एंट्री देता है, किसी को आने देगा नहीं आने देगा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। उसके बाद आप अब देख रहे हैं वहां पे सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग, सेल वॉल। हम किस में देख रहे हैं, सेल वॉल, प्लांट सेल में देख रहे हैं, बट देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो बेसिकली सेल वॉल क्या होता है कि सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सेल्यूलोज। तो सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है प्लांट में, एनिमल में नहीं होता है। अब जरा सा न्यूक्लियस देखिए। अब यहां हम देख रहे हैं न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। न्यूक्लियस इज बिटवीन सेल एंड इट लाइज पेरिफेरी टू सेल। इसमें कहां पे है, थोड़ा सा पेरिफेरी, यानी कि साइड की तरफ सेल में, प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में क्या है, मिडल में है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है जी, सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है वो, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मान लो कि आपका एक फ्लोर है, फ्लोर पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ है, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ है, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ है, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक स्ट्रक्चर। इन साइटोप्लाज्म सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर स्कैटर्ड। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज न्यूक्लियस। सेल वॉल समझ गए कुछ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का बना होता है। हायर क्लासेस में या आपको 9th में या इसमें भी बता देंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर जो अभी जिसने दिया है, उसका स्ट्रक्चर जिसने दिया सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है उसका? सिंगर और निकोलसन नाम दिया है इसका। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या दिया है इसका? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और फर्दर हम देखेंगे उसके बारे में भी। और वैक्यूल, हाँ वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। वैक्यूल जो होगा ये वैक्यूल है। इट इज प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल बट नंबर ऑफ वैक्यूल इन एनिमल सेल इज वेरी स्मॉल और मे बी इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। होता भी है, होता भी बहुत कम या नहीं के बराबर। तो वैक्यूल प्लांट सेल में प्रोमिनेंट होता है। तो व्हाट इज वैक्यूल? अब हमारे अंदर तो एक्सक्रीशन के लिए या बाहर जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस बनता है उसको बाहर निकाल, तो टू एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंस या कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसको बाहर निकालना हो तो प्लांट को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई वैक्यूल क्या होता है? वो वैक्यूल होता है। जिस वैक्यूल के अंदर वो सब्सटेंस, जैसे प्लांट में कुछ हार्मफुल या यूजफुल सब्सटेंस बनते रहते हैं, वैक्यूल क्या करता है? उसको पास आउट करता रहता है, उसको बाहर निकालता रहता है। तो और एनिमल सेल में वैक्यूल की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसमें उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। अब प्लांट सेल या प्लांट सेल हो, वेदर प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल या बॉस ऑफ सेल। इसको हम कह सकते हैं कि सेल में कुछ भी होगा, एनी फंक्शन,